नमस्कार मित्रों, मैं अजय तोमर। जैसा कि हम हमेशा अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं, उसी क्रम में हम आज आपको बताते हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड क्या है एक्चुअल में? यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर बहुत लोगों की रिपोर्ट्स देखते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है जी, यूरिक एसिड बढ़ा, घुटनों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, सारे जॉइंट्स हैं उनमें सारों में दर्द है। तो जनरली डॉक्टर जो है वो कहते हैं यूरिक एसिड को टेस्ट कराओ जी। यूरिक एसिड टेस्ट कराते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है। ये है क्या? एक्चुअल में यूरिक एसिड प्रोटीन का सही तरीके से ना पचना है, प्रोटीन का सही तरीके से नहीं पचना है। इसका मतलब ये है कि जो हम प्रोटीन खाते हैं उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनना है, या तो अमीनो एसिड बने, या किसी हार्मोन्स में चेंज हो, या एंजाइम में चेंज हो, वहाँ वो सही तरीके से नहीं बन पाता है। और जब बना तो उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाया। तो ये क्रिया जो है ये प्रोटीन का सही तरीके से पाचन है, कि वो सही तरीके से पचने के बाद या तो हार्मोन में चेंज हो जाए, अमीनो एसिड में चेंज हो जाए, या एंजाइम में चेंज हो जाए। और उसके बाद उस क्रिया में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा का सारा बाहर निकल जाए। तो होता क्या है कि जब हमारा प्रोटीन, हमारा जो प्रोटीन जो हमने लिया, किसी नॉन वेज के रूप में लिया हमने, या दालों के रूप में लिया, किसी भी चीज़ में हमने प्रोटीन खाया, वो प्रोटीन खाने के बाद में सबसे पहला तो हमारा जो स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका पीएच का स्केल होता है 3 से ज़्यादा ना हो, तभी वो प्रोटीन पच पाएगा। अगर मान लिया वो 3 का प्रोटीन का उसका जो है पीएच 3 भी है, 0 से 3 तक है, और प्रोटीन का डाइजेशन हमारा स्टमक में हो गया, इंटेस्टाइन में जाके उसने एब्जॉर्ब कर लिया। वो ब्लड में मिलने के बाद जो सेल के अंदर गया है, सेल से जब हम सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग होगी आरएनए डीएनए के अंदर, तो वहाँ पर प्यूरिन नाम का एक केमिकल बनता है। ये प्यूरिन जो है अपना जब इस्तेमाल हो जाएगा, इस्तेमाल होने के बाद में ये प्यूरिन लीवर में आएगा और लीवर इसको ब्रेकअप करेगा। ब्रेकअप करने के बाद में इसको मोनोसोडियम प्यूरेट के साथ में मिलाकर बाहर निकाल देगा शरीर के अंदर। लेकिन कई बार होता क्या है कि ये एक्सेस बनने लगता है किसी कारणवश, कारण तो अभी जो है मैं बताऊंगा क्या कारण हो सकते हैं उसके। तो वो हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्यूरिन तो प्रोटीन से बना, लेकिन उसके साथ में मोनोसोडियम यानी कि सोडियम नमक जो है उसका मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ है। अगर ये मेटाबॉलिज्म दोनों के गड़बड़ है तो यूरिक एसिड बनना निश्चित है। तो यही दोनों मोनोसोडियम प्यूरेट के रूप में ही हमारे शरीर के अंदर जमा होता है, जो हमारी जॉइंट्स जितने भी होते हैं उनके अंदर, जो सेल्स की एपिफाइगस सेल्स होती है उनके अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है। अब यहाँ तक तो ये है कि डीएनए वहाँ से हमारा प्रोसेस होके आया, ये सारा का सारा हुआ, डिपॉजिट हो गया। अब इसको रिप्लेस किस तरह कर सकते हैं? रिप्लेस करने के लिए हमारे शरीर के अंदर पोटेशियम का होना बहुत निहायत ज़रूरी है। अगर हम पोटेशियम बढ़ा देते हैं अपनी शरीर के अंदर तो हम यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं अपने आप नेचुरल। और जितने भी हमारे फ्रूट्स पाए जाते हैं, वेजिटेबल पाए जाते हैं, अगर इसका केमिकल कंपोजिशन आप पढ़ेंगे या देखेंगे तो उनके अंदर अपने आप ही नेचुरली, अगर सोडियम 1 ग्राम है किसी सब्जी या फ्रूट में, तो पोटेशियम उसमें कम से कम 7-8 ग्राम होगा। मतलब अपने आप ही नेचुरली ज़्यादा है जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल हमारे हैं। तो इसका मतलब हम पोटेशियम को बढ़ाएं। पोटेशियम बढ़ाने का मतलब हम या तो सब्जियां सलाद के रूप में खाएं या फ्रूट्स ज़्यादा खाएं जब भी हम खाते हैं, और नमक को कम करें। और हमने ज़्यादातर ये भी देखा है, ज़्यादातर जितने भी हमारे फास्ट फूड हैं या प्रिजर्वेटिव जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, प्रिजर्व प्रोडक्ट आते हैं, पैक्ड प्रोडक्ट आते हैं, उनके अंदर नेचुरली बहुत ज़्यादा नमक है, बहुत ज़्यादा साल्टेड है। ये भी हमारा, क्योंकि वो सोडियम प्यूरेट के रूप में, हमारा मोनोसोडियम के रूप में हमारा यूरिक एसिड को डिपॉजिट कर रहा है प्यूरिन मिलकर साथ में, तो इसका मतलब हमारा नमक भी बहुत ज़्यादा है। उस नमक को हमें कम करना है। अलग से जो हम सलाद के ऊपर डाल के खाते हैं उस नमक को नहीं खाना है। साथ में फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना, कोशिश करें बिल्कुल एकदम छोड़ दें। अगर खाते हैं, आपकी आदत पड़ चुकी है, तो एक दिन कम से कम फ्रूट्स पे रहें, ये ध्यान रखना है। और आपकी दिनचर्या ऐसी हो जिसके अंदर आपकी स्वेटिंग हो। स्वेटिंग मीन्स आप गर्मी से
हीट करके वो ना करें, मतलब अपनी एक्सरसाइज करके अपनी स्वेटिंग करें। स्वेटिंग करने से जो साल्ट है, जो सोडियम है, वो बाहर निकलेगा, तो आपका यूरिक एसिड कम होगा। आपका खाने की दिनचर्या जो है वो बिल्कुल निश्चित समय पर हो। अगर आप अपनी खाने की दिनचर्या को सही कर लेते हैं तो यूरिक एसिड से अपनी निजात अपने आप ही पा सकते हैं बड़े आराम से, बिना किसी दवाई के, बिना किसी एफर्ट्स के। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है अपने निश्चित समय पर ही सारे काम करती है। सोने, उठने, बैठने की अगर आपकी दिनचर्या अपनी देखते हैं तो एक निश्चित समय पर ही सारी चीज़ें होती हैं। सुबह उठने के बाद फ्रेश होने के लिए आपका जो प्रेशर बनेगा उसका एक टाइम निश्चित कर चुके हैं, आप दिमाग में सेट हो चुका है, उसी टाइम पे होगा। अगर उससे डिले करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। आपको ब्रेकफास्ट की भूख लगती है, एक निश्चित समय पर लगती है, आपको नींद आती है, एक निश्चित समय पर आती है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ये एक बिल्कुल सेट है। खाने के लिए भी हमारा एक निश्चित समय है, उसी निश्चित समय पर ही अपना भोजन करें। अगर उस किसी कारणवश देर से करते हैं तो वो खाना नहीं पचेगा, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक जो थी एंजाइम्स को अपने टाइम पर निकाल चुकी है, और आप उसके बाद खाना खा रहे हैं तो वो नहीं पचेगा तो यूरिक एसिड में बदलेगा ही बदलेगा। आपके जॉइंट्स में आप पेन होगा ही होगा, आर्थराइटिस होगा ही होगा, बदहजमी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। साथ में अपनी पॉजिटिव थॉट्स को बना के रखें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव थॉट्स जाने के बाद में जो हमारे केमिकल्स हैं वो हमेशा हमारी बॉडी पर गलत असर डालते हैं। तो ये अपनी क्रियाओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सुधार के रखने की। एक हमारी एक्सरसाइज होनी रोज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठने के बाद में एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिससे आपके अंदर जो आपका मेटाबॉलिज्म है जो वो आपका फास्ट हो, तेज होगा, तो सारी जितने भी जो भी चीज़ें आपने खाई हैं उनका सदुपयोग होगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। और इस एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपने सुबह उठने के बाद तो एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद पूरे दिन बैठे हुए सिटिंग किए हुए, अपनी सिटिंग आपकी जॉब है या कोई काम करते बैठने का, तो भी आपका फिर स्लो हो जाएगा। आपको एक्टिव रहना, हर 1 घंटे आधे घंटे बाद आपको उठकर कोई ना कोई क्रिया करनी है। इस तरह से आप यूरिक एसिड से बच सकते हैं। बाकी नेचुरोपैथी के तरीके बहुत सारे हैं, गर्म पानी, ठंडे पानी की सेक है। एक चीज़ और भी है कि फास्ट नहीं रखना है, व्रत नहीं रखना है। जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उनको फास्ट नहीं रखना है, क्योंकि बॉडी के अंदर कभी भी देख, ये एक बॉडी की प्रोसेस है। आप जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, बॉडी ने स्टोर करके रखा हुआ है, वो अपने आप ज़्यादा इस्तेमाल करेगी फिर उसमें से। तो बॉडी आपके बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है कि वो फैट को प्रोटीन में चेंज कर सकती है, प्रोटीन को फैट में चेंज कर सकती है। तो आपके अंदर जो फैट डिपॉजिट है वो बाकी प्रोटीन में आपके चेंज हो जाएगा। तो प्रोटीन में, क्योंकि प्रोटीन की हमेशा ज़रूरत है बॉडी को, तो वहाँ पे भी आपको यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। अगर आपको फास्ट रखना है तो कुछ ना कुछ खाते रहें, और उसमें कोशिश यही करेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल ही खाएँ। तो यही आपको सलाह है कि यूरिक एसिड को कम करने के लिए अपने आप से बड़े आराम से ठीक हो सकता है। यूरिक एसिड बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ठीक करना है तो अपनी दिनचर्याओं में परिवर्तन लाना पड़ेगा। शरीर के अंदर पोटेशियम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस करता है शरीर के अंदर, और सब्जियों में और फ्रूट्स में पोटेशियम बहुत ज़्यादा है सोडियम के मुकाबले। तो आपको फ्रूट और वेजिटेबल पे निर्भर रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा आपको। कम से कम एक डाइट आपकी इन्हीं चीज़ों की हो, ताकि आप अपने यूरिक एसिड से बच सकें। तो ये थोड़ा सा आपका यूरिक एसिड के लिए मैंने आपको बताया तरीका, किस तरह से आप ठीक हो सकते हैं, आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं, गाउट को ठीक कर सकते हैं, जॉइंट्स पेन को, यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है, जो डॉक्टर कह देते हैं कि एडी की हड्डी बढ़ी हुई है, वो सारी चीज़ें केवल आपकी दिनचर्या से ही सुधार हो सकती हैं। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो हमने तरीके बताए इनको इस्तेमाल करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच।